बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर डीएसवी की लैब नंबर 1 आपने दी थी और लैब नंबर 1 में 13 टास्क हैं और मैं अभी टास्क आपको 1 बाय 1 शो करता हूँ। और मेरा नेम सैफुल्ला है और रजिस्ट्रेशन नंबर 20TE54 है। और सर सबसे पहले टास्क नंबर 1 आ जाता है। टास्क नंबर 1 में सर हम टाइम इंटरवल 0.01 और 1 ले रहे हैं और फ्रीक्वेंसी एक ले रहे हैं। और मतलब 1 ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी और उसको एफ वेरिएबल को में स्टोर करा रहे हैं या साइन कर रहे हैं। एफ वेरिएबल जस्ट एक फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है ना वो साइन के फंक्शन में एफ है तो एफ लिया हुआ है। तो इसी तरह एक सिग्नल फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और उसमें सर साइन फंक्शन पुट कर दिया। और प्लॉट बेसिकली प्लॉट जो है ना वो यूज़ होता है हमें कोई भी फिगर है उसको प्लॉट करने के लिए, प्लॉट फंक्शन। तो यहाँ कॉन्टीन्यूस जो फंक्शन होता है ना उसको प्लॉट करने के लिए टाइम इंटरवल सिग्नल उसको प्लॉट कर दिया और ये इसकी आउटपुट आ गई। आगे सर टास्क नंबर 2 आ गया। टास्क नंबर 2 बेसिकली टास्क नंबर 1 ही की तरह, ये देखें लाइन नंबर 4 तक ये जाए ना तो ये एज इट इज़ वही है, प्लॉट टी सिग्नल। फिर आगे इसमें एडवांस क्या है, टाइम इंटरवल आ गया। टाइम इंटरवल सॉरी टाइटल आ गया। टाइटल में हम क्या है लिख रहे हैं। टाइटल बेसिकली कोई भी टाइटल को शो करने के लिए आउटपुट पे यूज़ होता है। यहाँ टाइटल क्या है, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज और ये देखें एज इट इज़ आउटपुट पे शो हो रहा है। और एक्स लेबल वाई लेबल, एक्स लेबल हमें एक्स एक्सिस पे शो होने के लिए जो भी स्ट्रिंग ले रहे हैं और या जो भी सेंटेंस हम पुट कर रहे हैं। और वाई जो है वाई लेबल पे वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड ले लिया और एक्सिस हम 0 -0.5 और 1.5 एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं और -1.5 और 1.5 हम वाई एक्सिस पे। ये देखें ये आउटपुट पे ये सारा टाइम इन सेकेंड एम्पलीट्यूड ये शो हो रहा है, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे शो हो रहा है। आगे आ जाते हैं टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में सर टाइम इंटरवल वही है बिल्कुल टास्क नंबर 1 और 2 की तरह, बस इसमें एक एडवांस ये है कि फ्रीक्वेंसी एक और ऐड होगी, यानी सिग्नल वहाँ सिग्नल 1 था यहाँ सिग्नल 2 हो गया। तो उसी तरह सिग्नल एक ले लिया 10, दूसरा है 520, एक को F1 F2 कर दिया और साइन फंक्शन 2 है, F साइन फंक्शन 1 साइन सिग्नल 1 सिग्नल 2 और उसको प्लॉट उसी तरह कर लिया। उसी तरह टाइटल ऐड कर रहे हैं, एक्स लेबल वाई लेबल, एक्सेस ले लें 0 to 1 माइनस। सिंपल आउटपुट है हमारे पास, दो सिग्नल शो हो रहे हैं, एक ये देखें रेड और एक ब्लू, क्योंकि हमने दो सिग्नल लिए, दो तीन ले मतलब ये कोड। और ये जो टास्क है ये हमारा मल्टीपल सिग्नल एक फिगर में, प्लॉट्स जो होता है ना वो प्लॉट फंक्शन एक ही फिगर को आउटपुट में दिखाने के लिए शो होता है, यूज़ होता है। टास्क नंबर 4 आ गया। टास्क नंबर 4 में वही टाइम इंटरवल ले रहे हैं, वही सिग्नल, यहाँ सिग्नल डॉट के लाइन उसमें शो हो रहा है। देखें ये सारा उसी तरह सिग्नल एक 1 लिया उसको यहाँ डॉट पे कर दिया, यानी इस सिग्नल पे जैसे ही आएगा तो वो उस पे उस जगह पे उन पॉइंट्स पे जो है हमारे पास 1 1 होता जाएगा और डॉट डॉट आते जाएंगे। होल्ड ऑन होगा, जैसे ही इसको हम रन करते हैं ना तो एक बीप सी आवाज़ देता है, यानी होल्ड हो जाता है उस पर। और सिग्नल 2 उस पर हम आर डॉट ले लेते हैं, जो एक रेड है और एक ब्लू है। तो एक रेड जो है एक सिग्नल को शो कर है, ब्लू दूसरे सिग्नल को। और इसी तरह टाइटल पुट किया, एक्स लेबल वाई लेबल आ गया और एक्सिस 0 1 -1 और 1, ये एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस के लिए। और आगे आ गया टास्क नंबर 5। टास्क नंबर 5 में हम बेसिकली एक रैंडम यूनिफॉर्म डाटा जो है ना उसकी मीन वैल्यू के लिए, मीन के लिए यूज़ कर, कोई भी डाटा है उसकी रैंडम मतलब उठा लेते हैं। अब रैंडम यहाँ 50 हमने ले लिया, 50 को एक एन वेरिएबल में हमने शो कर दिया। तो एन वेरिएबल में सर हम और आर ले लिया, आर हमने खुद से सिंबल ले लिया, एक फंक्शन मतलब वेरिएबल ले लिया, उसमें रैंडम एक जो बिल्ड इन फंक्शन है उसको स्टोर कर दिया। रैंडम जो है बिल्ड इन फंक्शन है उसमें एन की वैल्यू जो भी एन यहाँ 50 दिया हुआ है तो 50 आ जाएगी एन कोमा 1। और उसको प्लॉट करें, प्लॉट क्या ऊपर भी था कि जो भी हम आउटपुट पे फिगर पे जो भी प्लॉट के अंदर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में जो भी यहाँ डालते हैं ना हम वेरिएबल, जिस वेरिएबल में जो भी हमने वेरिएबल या डाटा स्टोर किया होता है, यानी ये वाला डाटा हमने आर में स्टोर किया हुआ है और वो आर इसमें आर जो है ना उसको ये फंक्शन प्लॉट करेगा फिगर में। और m इज इक्वल टू मीन, और मीन फंक्शन भी बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का, वो हम यूज़ कर रहे हैं और उसको प्लॉट कर रहे हैं। 0 to n आ गया और m to m ये x एक्सिस पे लिए, ये y एक्सिस
के लिए ये होल्ड ऑफ हो गया, और ये टाइटल, ये देखिए ये टाइटल ऊपर ऐड हो गया। ये बेसिकली हम टाइटल बिल्ड इन फंक्शन है, टाइटल लिखते हैं तो तब हमारे पास ये टाइटल लिखते हैं ना, और उसके अंदर फिर जो भी ये ब्रैकेट्स और कॉमास के अंदर जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं वो यहाँ आउटपुट पे हमें शो हो जाता है। और सर टास्क नंबर 6 आ गया। टास्क नंबर 6 में हम मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट, हम जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है, जो भी एरे दी हुई है, उसमें से हम आउटपुट पे लिखते हैं। ये फंक्शन है, ये बिल्ड इन फंक्शन है, जब तक हम फंक्शन नहीं लिखेंगे वो हमें कोड रन करके नहीं देगा, एरर देगा। तो इसलिए हम पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन जो बिल्ड इन है। उसके बाद जो भी हम लिख रहे हैं मैक्सिमम एलिमेंट हमें शो हो और मिनिमम एलिमेंट हो। और ये माई फंक्शन बिल्ड इन फंक्शन है, ये एक्स जो है ना, एक्स एक वेरिएबल को, एरे को शो कर रहा है, यानी एक्स के अंदर जितनी मर्जी हम नंबर डाल रहे हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट शो हो जाएगा और फिर उनमें से मिनिमम एलिमेंट। और ये देखिए मैं ये एरे डाली हमने 43, 22, 55, और इसमें 55 बड़ी वैल्यू और ये 3h छोटी वैल्यू दोनों शो हो गई हैं। और सर ये देखें आगे टास्क नंबर 7 में हम मिनिमम जो फंक्शन रे में जो नंबर है ना उसको आउटपुट पे शो करा रहे हैं। तो ये भी बिल्ड इन फंक्शन होता है माई मिनिमम, और इसमें सर हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन है और इसको मिनिमम एक min वेरिएबल से हम शो कर रहे हैं और लूप लगा रहे हैं फॉर का। जब तक हमारे पास नंबर छोटा नहीं आएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। यानी ये 3 है, ये सारों से कंपेयर होगा, फिर 7, फिर 5, 2, अब ये 2 इन सारों से कंपेयर होगा, 3 के साथ भी होगा तो वो बड़ी वैल्यू है, 7 के साथ भी, 5 के साथ भी। 2 इज इक्वल टू 2 है, यानी ये कंडीशन हमने लगाई है मिनिमम इज इक्वल टू 2। तो मिनिमम हमारे पास क्या आ रहा है 2, और I1 हमारे पास I जो है उसको हमने क्या लिया हुआ है 2, तो दोनों इक्वल हो गए हैं तो वो हमारे पास आउटपुट पे शो हो जाएगा। और बाद में भी लूप चलेगा, लेकिन 9 बड़ी वैल्यू है तो वो इसको भी इग्नोर कर देगा। तो यानी लूप जब तक उससे छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी वो लूप चलता रहेगा। आगे हमारे पास टास्क नंबर 8 आ गया। टास्क नंबर में उस 8 में उसी तरह हम मैक्सिमम नंबर शो करेंगे, उसी तरह एरे ली। और ये देखिए सर लेंथ ऑफ एरे आ गई, यानी जो भी लेंथ है ना एक्स के अंदर जितने भी हम नंबर स्टोर कर रहे हैं उसको शो कर रहा है। और ये लूप लगा रहा है, जितनी भी लेंथ है 1, 2, 3 उसको बारी बारी चेक करेगा, जो भी से बड़ा नंबर मिलेगा उसको आउटपुट पे शो कर देगा। जिस तरह ये C++ और C# पे नहीं कोड होते, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह वहाँ भी बिल्ड इन फंक्शन होता है, यहाँ भी ये बिल्ड इन फंक्शन है। यानी ये इस फंक्शन जिस तरह ये माई एवरेज, इसके अंदर पूरा एल्गोरिदम मैटलैब वालों ने खुद लिखा हुआ है, बस हमने ये फंक्शन यूज़ करते हैं, मैटलैब समझ जाती है कि इसमें हमने क्या करना है इस कोड के साथ। तो ये इसी तरह बिल्ड इन फंक्शन है, तो फंक्शन यूज़ किया। और फिर माई एवरेज इस एक्स जो है ना, एक्स जो भी एरे है वो है, और लेंथ ऑफ एरे कितनी है वो उसको जो भी एक्स है यानी यहाँ 3, 7, 5 जो उसको यूज़ किया, और लेंथ ऑफ एरे को n वेरिएबल में स्टोर किया। और बेसिकली एवरेज होता क्या है कि सब का सम और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो है। तो टोटल नंबर हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, यहाँ 5 नंबर हैं तो 5 लेंथ आ गई, और इन सब का एक्स का सम होगा जितने भी नंबर लिए हैं एरे में, और डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। देखिए यहाँ 26 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 5.2 शो हो रहा है। आगे टास्क नंबर 10 आ गया। टास्क नंबर 10 में हम सॉर्ट करें। सॉर्ट मतलब बड़ा छोटा नहीं देख रहा कि बड़े को पहले लिखनी है छोटे को, बस वो एज इट इज़ जो भी, हाँ शॉर्ट में वो जो भी छोटी वैल्यू उसको पहले लिखेगा और बड़ी को वो बाद में लिखेगा, चाहे हम एंड में छोटी लिख रहे हैं, मिड में जहाँ भी लिख रहे हैं। ये शॉर्ट भी बिल्ड इन फंक्शन है तो ये यूज़ किया, और यहाँ एक्स पे जो भी हमें एरे है वो हमने डाली तो ये हो गई, शॉर्ट हो गया, यानी ये बिल्ड इन फंक्शन है। आगे टास्क नंबर 11 आ गया। टास्क नंबर 11 में जो भी हम रे है उसको रिवर्स कर देगा, यानी जो फाइनल थी वो इनिशियल होगी, इनिशियल जो है फाइनल होगी। ये भी बिल्ड इन फंक्शन है, जैसे हम माई रिवर्स लिखते हैं ना तो इसके अंदर जो भी हम डाटा पुट करते हैं उसको रिवर्स कर देता है। और आगे टास्क नंबर 12 आ गया, 12 में हम इसमें सब प्लॉट यूज़ कर रहे हैं फंक्शन। बाकी उसी तरह रैंडम वैल्यू। सब प्लॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही स्क्रीन पे एक ही आउटपुट पे मल्टीपल हम फिगर यूज़ कर रहे हैं। सब प्लॉट अब ये एक्स एक्सिस को ये शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस को, और ये प्लॉट 1 2 आ गया, और ये एक्स को और ये वाई को, और इसी तरह आ गया। टास्क नंबर 3 आ गया 13, और 13 में 4 सब प्लॉट ले रहे हैं। अब इसको 4 फिगर, यानी कोई डाटा नहीं पुट कर रहे, सिंपल हम इसमें फिगर्स ऐड कर रहे हैं। सब प्लॉट बेसिकली क्या होता है, सब प्लॉट वो होता है ना, सिंपल प्लॉट एक ही फिगर को शो करता है, और सब प्लॉट जितनी भी फिगर्स हो ना उनको अलग अलग एक ही स्क्रीन पे शो कर देता है।
तो बहुत शुक्रिया सर।